बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान में मैंने एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। आज के वॉइस नोट से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि टुडे इज़ द लास्ट डे टू अवेल द रमज़ान एंड पाकिस्तान डे ऑफ़र। तो आप लोगों में से जिसने अभी तक इस ऑफ़र को अवेल नहीं किया वो मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट या वॉइस नोट भेज के मुझसे डिटेल ले सकते हैं। अब अगर हम इस हफ़्ते का रैप अप करें तो एग्जैक्टली प्रिसाइसली उसी तरह से चीज़ों ने काम किया जिस तरह से हमने लास्ट वीक के आउटलुक में डिस्कस किया था। और बेरिश इनगल्फिंग और बेरिश डिलिब्रेशन ब्लॉक पैटर्न का बनना प्लस वीकली 30 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज़ होना, 200 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज़ होना, वो सारी चीज़ें हमने विजिबल लेवल पे बताई थी कि ये सब चीज़ें विजिबल इंडिकेटर्स हैं जो इंडेक्स को जो है बेरिश ट्रेंड में धकेलता हुआ नज़र आ सकते हैं। और ये बात बड़े क्लियरली बताई थी कि 40,750 से नीचे अगर इंडेक्स रहता है तो फिर हम ट्रेंड जो है वो करेक्शन से निकल के बेरिश ग्रिप में जाता हुआ देख सकेंगे, या हम इसको कह सकते हैं कि करेक्शन जो है वो बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट होते हुए नज़र आएगी। तो हमने अगर देखा जाए तो इस हफ्ते जो एक हाई पोस्ट होते हुए देखा वो जनाब 41,000 और माफ़ कीजिएगा, इस हफ्ते जो हमने हाई लेते हुए देखा 41,398 का देखा। और फिर उसके बाद ब्रूटल सेलिंग हमने विटनेस की जो इंडेक्स को 39,922 तक लेके गई, जबकि क्लोजिंग जो है 39,942 पे हमने देखी 1387 पॉइंट्स के एक मैसिव लॉस के साथ वॉल्यूम्स की बात करें तो इस हफ्ते 242 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से, जो कि अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस से बात करें तो ये जनाब जुलाई 2022 से अब तक के लोएस्ट वीकली टोटल पे हैं। और साथ अगर हम बात करें तो आज का सेशन जो हमने देखा वो 6th कंसेक्यूटिव लॉस के साथ देखा, यानी कि 6 कंसेक्यूटिव सेशंस हमने लॉस में देखे, जो कि बिगेस्ट विनिंग स्ट्रीक है बेयर्स के लिए सिंस सितंबर 2022। और आज का जो वॉल्यूम हमने देखा वो 19.48 मिलियन देखा, जो कि जुलाई 2012 से अब तक का लोएस्ट इंट्राडे टोटल है, जो कि पूरी तरह से बता रहा है कि जो मैं बार बार आप लोगों को बड़ा क्लियरली एक बात करता था कि ऊपर की तरफ वॉल्यूम आ रहा है, समझ जाओ कि जो है वो माल डंप किया जा रहा है। इट्स अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन, अदरवाइज़ इस तरह के फॉल में वॉल्यूम आना चाहिए था ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये रमज़ान का पहला दिन था, फ्राइडे था, इस वजह से जो है वॉल्यूम्स में कमी आई। अगर रमज़ान का पहला दिन था, अगर ये फ्राइडे था, तो 2012 से अब तक के लोएस्ट टोटल की बात कर रहा हूँ भाई। मैं 1 साल के लो की बात नहीं कर रहा, 10 साल के लो की बात कर रहा हूँ। 10 साल में 10 रमज़ान हो चुके हैं। तो क्या पहले ऐसा नहीं होता होगा कि रमज़ान में फ्राइडे नहीं आता था? बिल्कुल आता था, लेकिन इस दफ़ा ये बिल्कुल लोगों को नज़र आ रहा है कि जिस तरह से लोग ऊपर माल बेचारे उनको चिपकाया गया, उनको टिकाया गया, चेपा गया, जो अल्फाज आप इस्तेमाल करने हैं आप कर लें इस चीज़ के लिए, जो मैं बार बार आप लोगों को समझाता था। लेकिन आप लोग हमेशा, बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर रहे होते हैं, स्पेशली ट्विटर पे, यूट्यूब पे, वो उल्टे सीधे कमेंट्स बस किया करते थे कि ये तो सिर्फ नेगेटिव बातें ही करता रहता है, सिर्फ हर वक्त मंदी की बातें कर रहा होता है, ये कर रहा होता है, वो कर रहा होता है। मैं आप लोगों को समझा रहा था, अब आप लोगों को शायद समझ आ रही होगी कि चीज़ें मैं क्या बताना चाह रहा था आप लोगों को। बहरहाल, जिसने समझा ठीक, जिसने नहीं समझा डबल ठीक, मैं हमेशा ये बात कर रहा होता हूँ। बहरहाल, आने वाले हफ्ते की अगर बात करें तो जनाब वीकली क्लोजिंग 40,480 के नीचे होना, ये इस वक्त इंडेक्स को 39,700 से 39,440 तक धकेलते हुए नज़र आ सकती है। जबकि जो एक्सपेक्टेड बॉटम है वो 38,900 से 38,580 का नज़र आ सकता है इन द वीक। एक यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो इंट्राडे इंडिकेटर्स हैं या इंट्राडे जो स्विंग इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन में जा रहे हैं। और अगर यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग हम कंटिन्यू होते हुए देखते हैं, चाहे वो 39,700 तक हो, चाहे वो 39,440 तक हो, या इवन 38,900 तक हो, यानी कि यहाँ पे जिस लेवल पे हमने बंद किया वहाँ से अगर 1000 पॉइंट भी डाउन होते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो आंखें बंद करके बाइंग शुरू कर दें, लेकिन हाँ, यहाँ पे आप शॉर्ट्स जो मैंने आप लोगों को बताया था, चाहे वो ATR हो, चाहे वो SHGP हो, चाहे वो PPL हो, चाहे OGDC हो, चाहे वो TRG हो, चाहे वो PRL हो, चाहे पाइनियर हो, चाहे वो DG खान हो, चाहे चिराट सीमेंट हो,
जिस भी स्टॉक में मैंने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को, अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को सेलिंग सजेस्ट की थी, नाउ आई एम सजेस्टिंग कि यहाँ पे आप लोग शॉर्ट कवरिंग या प्रॉफिट टेकिंग पे तवज्जो दें इंस्टेड ऑफ गेटिंग कैरिड अवे। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, ऊपर की जानिब जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है अब, वो जनाब 40,350 से 40,480 की नज़र आ रही है, जबकि जो एक्सपेक्टेड टॉप है वो 40,600 से 880 का नज़र आ सकता है इन द वीक। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।